नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आज मैं टाइप 1 आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वो बेस्ड होगा। यहाँ पर देखेंगे मोलर मास, मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूलर मास। मोलर मास, मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसमें कौन सा यूनिट्स लगाते हैं। 1 मिनट के मैजिकल ट्रिप में आपको सीखेंगे। देखिए, हमने दिया है मोलर, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला क्या है, मास। यहाँ भी मास है और यहाँ भी क्या है, मास है। तो दोस्तों सबसे पहले मोलर मास, मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ हम लोग निकालते हैं। H2O इज इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। अगर ये क्वेश्चन हम लोगों को मिले तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका यूनिट्स जानिए, ठीक है। मोलर मास को कहाँ, मोलर मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल में। मॉलिक्यूलर मास कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में। और फॉर्मूला मास वो कहाँ एक्सप्रेस करते हैं, यू से, यूनिफाइड में। अब करना क्या है कि जैसे H2O का बोला गया है, तो H2O को ले लीजिए। वाटर है, यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलने से बना है। क्या बना है, H2O। इसका देखिए फॉर्मूला होता है एटम प्लस एटम इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूल। जब एटम और एटम को जोड़ने से मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होमो होगा, दूसरा हेट्रो होगा। यहाँ पर ये कौन सा मॉलिक्यूल है, होमो मॉलिक्यूल, सेम टाइप वाला है। दूसरा क्या होगा, H प्लस अगर O देते हैं तो ये क्या बनता है, H2O। ये हेट्रो मॉलिक्यूल है। तो अगर एटम और एटम को मिलाने से मॉलिक्यूल बनता है, तो आप सोचिए कि अगर एटॉमिक मास को अगर सम करते हैं तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और कैसे सॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम, इस हाइड्रोजन का भी 1, ऑक्सीजन का 16, सम करेंगे कितना होगा, 16 के बाद 17, 18। तो 18 यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर 18 तो निकल गया, लेकिन 18 क्या निकला है, अगर मोलर मास पूछता है तो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि H2O का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा यहाँ पर, अगर 18 ग्राम पर मोल लिखते हैं तो हमने क्या फाइंड कर दिया है, मोलर मास, ठीक है। मॉलिकुलर मास को देखते हैं, अगर 18 ग्राम हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे मोलर मास को ग्राम पर मोल में, मॉलिकुलर मास को ग्राम में। 18 ग्राम लिखेंगे तो क्या निकलेगा, मॉलिकुलर मास। और फार्मूला मास में क्या होगा, देखिए यू फॉर यूनिफाइड, है ना। तो यहाँ पर फार्मूला मास कैसे, मैं यहाँ इक्वल टू का साइन देता हूँ, एरो को हटाता हूँ, समझाने के लिए आपको दिया था 18U, ठीक है। अब आप थोड़ा और समझिए, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। और 1 मॉलिक्यूल वाटर का 18 ग्राम, और फार्मूला मास कितना होगा, 18U। अगर कोई आपसे पूछता है कि 500 लीटर, 500 लीटर वाटर है, उसका फार्मूला मास क्या होगा, तो फार्मूला का मास, फार्मूला में जो भी कंपोनेंट है उसके मास को सम कीजिए और उसके लास्ट में U लिखिए। U का मतलब यूनिफाइड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला मास देख रहे हैं, ऊपर में मॉलिकुलर मास देख रहे हैं, और सबसे ऊपर में आप मोलर मास देख पा रहे हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज में आते हैं हम लोग, है ना। What is molar mass? If mass of 1 mole of substance is expressed in gram, if mass of 1 mole of substance is expressed in gram, it is called their molar mass. Molar mass is expressed in gram per mole. What is molecular mass? Sum of total atomic mass of atoms present in molecule, हो गया, इट इज कॉल्ड देयर मॉलिकुलर मास। एंड फार्मूला मास किसको बोलते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स
present in formula of compound, it is called their formula mass. Molecular mass is expressed in gram, formula mass is expressed in U. हो गया, U for unified. तो इस तरीके से सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। NCERT में आप जाएंगे तो क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है तो मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर लीजिए, मोलर पूछा जाता है तो मोलर मास को बनाइए, और फार्मूला मास पूछा जाता है तो फार्मूला मास को बताइए। तो इस तरह से जो है NCERT में जो क्वेश्चंस हैं उसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पर CO2 का निकालना है, H2O का निकालना है और CH4 का निकालना है। तो यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 16 होता है। और यहाँ पर आप सम कर दीजिए, सम करने के बाद जो है यूनिट्स जरूर लिखेंगे आप जो भी निकाल रहे हैं। अगर जो भी होगा यहाँ पर 44 आता है। अगर आप ग्राम लिखते हैं तो आपने क्या निकाला है? मॉलिक्यूलर मास। अगर 44 U लिखते हैं तो फार्मूला मास, और 44 ग्राम पर मोल लिखते हैं तो मोलर मास, है ना। अगर 44 ग्राम पर मोल लिखते हैं तो मोलर मास निकाला है, और अगर 44 U लिखते हैं तो क्या निकाला है? फार्मूला मास। इस तरह से तीनों क्वेश्चन बने। अभी वाटर का हमने निकाला ही निकाला है। CH4 का बचा हुआ है वो निकाल देता हूँ। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 1 1 और प्लस 1। हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 ग्राम। ये क्या हो गया? 16 ग्राम क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास। 16 अगर U आता है तो क्या होगा? फार्मूला मास। और 16 ग्राम पर मोल आएगा तो क्या होगा इसका? मोलर मास। इस तरीके से हमने जो अभी क्वेश्चन आज प्रॉब्लम टाइप 1 जो है हम लोग आपको सिखाया है, और सिखाने के बाद आपने देखा है कि हमने मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को डिफाइन भी किया। डिफाइन करने के बाद इसके यूनिट्स को बताया, यूनिट्स के बाद एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी, और फिर NCERT के जो क्वेश्चंस पड़े थे उसको हमने सॉल्व कर दिया है। और आप इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जो है ज़रूर आप बनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले टॉपिक का वेट कीजिए। अगले टॉपिक वीडियो 2 में न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइप 2 में, इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। थैंक यू।